हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं फिर से द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफ़ेक्टिव पीपल के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो कि इस बुक्स में ऑलरेडी देख रहा है वो आपको 15 मिलियंस कॉपी सोल्ड हो चुका है। और ये काफ़ी पावरफुल लेसन इन द पर्सनल चैलेंजेस है। इसमें 7 हैबिट जो से ये बता रखा है कि मतलब हमें कौन कौन से 7 हैबिट इस इंसान को फॉलो करना चाहिए। तो 7 हैबिट बोलने का मतलब है कि जैसे इंसान के अंदर 7 हैबिट ऐसा प्रोएक्टिव होता है कि जैसे कि पैराडिगम एंड प्रैक्टिसेस, प्राइवेट विक्ट्रीज, पब्लिक विक्ट्रीज, ऐसे करके जो 7 प्रिंसिपल है। तो सातों प्रिंसिपल में एक चीज़ देखने वाला चीज़ है कि मतलब ऐसा क्या खूबी है, ऐसा क्या एक्टिविटीज हैबिट्स क्या है चीज़। तो मैंने लास्ट टाइम बताया था प्रोएक्टिव है उस पर। आज मैं बता रहा हूँ कि जैसे मैनेजिंग, टाइम मैनेजिंग। पहले दिन बताया था प्रोएक्टिव किसको बोलता है, उससे पहले बताया था हैबिट को, हैबिट गुड हैबिट कैसे करता है। आज मैं जो बताने जा रहा हूँ ना ये कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे हम लेते हैं, रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनते हैं व्हेन एवर वी स्टार्टेड टू टेक अपॉर्चुनिटी with the environments and started to take responsibilities of our family, of our job. That time what the circumstances, adversity come on that situations, what decisions will come out. Suppose that you are working in the office and your boss telling for leave. Okay, कोई बात नहीं, आज छुट्टी है। तो आपने प्लान बना रखा है बच्चे को, बीवी को बोलने के लिए कि हाँ आज हम कहीं घूमने जाएंगे। On that situations, your boss is telling to come at the same time. What decisions will take? What decisions will you take? So on that time, you have to be convey to your boss that मेरे लिए सर प्लीज़ अगर नाराज़ ना हो तो मैं अपने फैमिली बच्चे को बताया हूँ कि आज कहीं घुमाने के लिए, और इस चीज़ के लिए मैं ऑफ टाइम में दूसरा टाइम निकाल के इसको आपको काम कर दूँगा। और इस चीज़ के लिए when while these things will listen the boss, same will reflect on you. They will get angry. He will get angry. On that situation you have to face that angry. अपने परिवार के लिए फेस करना पड़ेगा और ओवर टाइम देना पड़ेगा। लेकिन another thing is that you have to be not also sacrifice to your family. Rather than अगर आप उसने बॉस ने कुछ बोला, अगर आप फैमिली को सेक्रीफाइस करो, नहीं नहीं आज तो मैं नहीं आ पाऊँगा, दैट इज़ योर फॉल्ट। You have to be manage your family and you have to also manage your boss. ये जो बीच का गैप है ना, इसको फुलफिल करना बहुत ज़रूरी है। ये किताबें 7 हैबिट जो बता रहा है, ये किताब कहने का मतलब कि इतना मोटी किताब है, इसको समझना मुश्किल है। लेकिन हम जो छोटे छोटे पार्ट्स में समझा रहा हूँ, मैं सुरेंद्र जिस तरीक़ा से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एक्सप्लेनिंग का सिस्टम ये है कि मैं बताने का तरीका सुना कि आप लोग को ये समझा रहा हूँ कि आखिर डिसीजंस रिलेशनशिप को और जॉब को, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को मैनेज कैसे करते हैं। तो मैनेज करने के लिए हमें ये सब चीज़ को समझना पड़ेगा, अपना पैराडिगम बनाना पड़ेगा। आज अ मिशन स्टेटमेंट इज़ नॉट ए समथिंग्स यू राइट ओवरनाइट। कुछ भी चीज़ हम रातों रात में एक स्टेटमेंट नहीं लिख सकते हैं ना। पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और प्रोएक्टिव इज़ फंडामेंटल टू द फर्स्ट क्रिएशंस। किसी भी चीज़ के लिए टाइम चाहिए, वक्त चाहिए। अगर हम किसी भी वक्त को, किसी टाइम को वर्क से नहीं जोड़ते हैं ना, तो वर्क नीडफुल एक्शन नहीं हो पाएगा, बेस्ट आउटपुट नहीं निकल पाएगा। उस चीज़ को प्रोसेस ढूंढना ही पड़ेगा। किसी भी चीज़ को तजुर्बे में लाने के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, उसमें कंसाइसनेस होना पड़ेगा, आपको एक फंडामेंटल बनाना पड़ेगा, अपना प्रिंसिपल बनाना पड़ेगा लाइफ में। कि उस 7 हाईली इफेक्टिव अंदर में ये किताबें में ये बताया आपको एक हैबिट कैसे बनाओगे किसी भी काम करने की। लाइफ में हम लोग कंसिस्टेंट डेडिकेशन होना ज़रूरी, क्यों ज़रूरी है? हमारा वाई क्लियर है, हमें ये पता है करना कि हम जॉब कर रहे हैं तो उसमें हमें सिक्योर कैसे बना सकता है, गाइडेंस करना चाहिए, सिक्योरिटी कैसे करना चाहिए। जैसे इसमें ये भी लिखा है कि आप किसी भी चीज़ को एक जॉब कर रहे हो कैसे कंट्रोल कर रहे हो, उसको सिक्योर बनाना पड़ेगा, उसमें गाइडेंस बनाना, उसमें रूल रेगुलेशन डाल के तब जाके एक आप परफेक्ट बन सकते हो। और उसके बाद पावर आएगा। पावर आने का मतलब नहीं है कि मैं ये सब काम करो और पावर है। पावर लाने का एक ही उपाय है, सिक्योरिटी करो, सिक्योर कर लो, गाइडेंस कर लो, अपने जो अच्छा से डिसिप्लिन से करो, पावर अपने आप आ जाएगा, रिस्पेक्ट अपने आप आ जाएगा। दोस्तों